हनुमान जी के विषय में लिखा हुआ है, बुद्धि बल विवेक विज्ञाना। अब बताओ, सुंदर कांड नहीं, हमारे रामचरितमानस में किष्किंधा कांड सुंदर कांड में हनुमान जी के विषय में विज्ञाना शब्द लिखा गया है। साइंटिस्ट बाबा ने लिख दिया कि हनुमान जी बहुत बड़े विज्ञान विशारद भी हैं। पर हमारे हनुमान जी को तो लोग कुछ मानते नहीं, बंदर मानते। बोला हनुमान जी माने बंदर। आपकी आस्था से मैं नहीं खिलवाड़ करता, आस्था बहुत अच्छी है। बंदर मिले उसी रूप में कपि हैं, उनकी पूजा करिए, पर यहीं तक खत्म थोड़ी हो गई। बंदर ले आए और पूजा कर दिया, केला खिला के आज तो हनुमान जी हम पर बहुत प्रसन्न हो गए। हाँ, बहुत प्रसन्न हो गए। रावण को भेजे हैं तुम्हारे पास तुम्हारे नाश के लिए। फिर से जिंदा किया है रावण को हनुमान जी ने। बोला मारो इसको। हमारे इतने बड़े विज्ञान और राम भक्ति को, जहां ये रामचरितमानस और जहां ये भगवान की सारी गाथा लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास ने सोचा कि ये जीव इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़ सकते, तो हनुमान चालीसा की रचना कर दी उन्होंने। उस हनुमान चालीसा के किसी शब्द के अर्थ को जानने के लिए कभी भी हमारे भीतर में कोई उत्कंठा नहीं होती। यद्यपि याद और स्मरण तो प्रत्येक बच्चे को है, पर अर्थ पूछो तो किसी को कोई मालूम नहीं है। ऐसे धड़धड़ा के पढ़ते जाते हैं, ये रट्टू तोते हैं। आपको भी पता होगा, स्कूल में कहा जाता था इसको आता जाता कुछ नहीं, रट्टू तोता है। एक साधारण मैकोले की विद्या पद्धति में जो केवल रटकर आते थे उनको रट्टू तोता कहा जाता था। और भगवान के इतने दिव्य ऐसे महा ग्रंथ का पाठ आप रट्टू तोते की तरह करके चले जाते हो, एक शब्द पर भी ध्यान नहीं देते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये मन का ही तो सारा मामला है। और प्रथम पंक्ति में मंगला चरण में ही कह रहे हैं कि अगर मन का सुधार हो जाए, मन की निर्मलता हो जाए तो बात बन जाएगी। पर हनुमान चालीसा रटते जा रहे हैं, पर मन में कोई सुधार नहीं है, डिप्रेशन और बढ़ता जा रहा है। वो कभी कभी ऊर्जा मिलती है हनुमान चालीसा से। मैं ऐसा नहीं कहता कि इसमें शक्ति नहीं है, बहुत शक्ति है प्रभु में, नाम में भी शक्ति है। पर तुम लाभ 100% उठा सकते थे, तो 1% पर क्यों मान रहे हो? क्यों भिखारियों की तरह घूम रहे हो? जबकि 100% लाभ देने के लिए हनुमान चालीसा तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है। इन हनुमान चालीसा के अर्थों को किसी संत और सदगुरु के मुखाम्भोज से सुन करके क्यों नहीं उस अर्थ को अपने जीवन के आचरण में ढालने का प्रयत्न करते हो? केवल सुख की आशा में, लालसा में जहां तहां भागते हुए गरीबों और दरिद्रों की तरह पूरी जिंदगी का नाश कर रहे हो। क्यों नहीं सम्राटों की तरह जीवन जीना चाहते हो? तुम्हारे पास धन कम हो सकती है, संपदा कम हो सकता है, प्रभाव कम हो सकते हैं, लेकिन क्या जीवन में भाव भी कम हो सकता है? हमने सुना है भावग्राही जनार्दन, जनार्दन जब भी मिलते हैं भाव से मिलते हैं। और तुम्हारी जिंदगी में केवल अभाव भरे हुए हैं। भाव और अभाव दो ही शब्द हैं, या तो भाव बढ़ेगा या अभाव बढ़ेगा। जिनके जीवन में हनुमान जी के प्रति, माता पिता के प्रति, सनातन संस्कार के प्रति, धर्म के प्रति, आत्मा के प्रति और सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति अभाव होगा, उनके जीवन में कभी भी भाव नहीं बढ़ सकता, उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं आ सकता, वो दुखी ही रहेंगे। दुर्योधन की तरह भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बताया था कि सुन दुर्योधन, मैं किसी के प्रभाव में नहीं रहता, मैं किसी अभाव में नहीं रहता। यही तो सिखाया था 56 भोग के समय। पर हम केवल तालियां बजा लेते हैं, पर अपने जीवन में उसको अपनाते नहीं हैं। आप अपने प्रभावों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, अपने अभावों का रोना रो करके किसी से भिक्षा मांगना चाहते हो। पर भगवान ने जो पासवर्ड दिया था अपने आप को प्राप्त कराने का, भगवान ने जो अपनी कृपा प्राप्त कराने के लिए पासवर्ड गीता में दिया, महाभारत में दिया, उस पासवर्ड का प्रयोग नहीं करते। वो पासवर्ड तो ओपन करके दिया था भगवान ने। जब दुर्योधन ने कहा कि 56 प्रकार का व्यंजन बना करके रखा हूं, खा लो खा लो, जीवन भर गैया चरा करके आए हो, गाय चराने वाले हो, तुम आओ राजाओं का भोजन देखो। भगवान ने कहा भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है। पर अहंकारी लोग बड़े खतरनाक होते हैं। बताओ, भगवान श्री कृष्ण सोने की द्वारिका के राजा हैं, कमोड भी उनका सोने का है, जो कुछ अंदर महल बना है वो भी सोने का है। और क्या हुआ? और ये हस्तिनापुर का राजा है, वो भी अपने भाइयों से छीना हुआ है।
उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है आओ 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 56 भोग खा लो, जीवन भर गैया चरा रहे हो, हुर हुर कर रहे हो, माठा छाछ खाए हुए हो, आओ देखो राजाओं का भोजन कैसा होता है। अहंकारी इतने अंधे हो जाते हैं कि दूसरे का प्रभाव, दूसरे का स्वभाव, दूसरे का भाव उनको दिखाई नहीं पड़ता। अहंकारियों की आंखें चली जाती हैं, मोतिया बिंद नहीं होता, ग्लूकोमा हो जाता है, खत्म ही हो जाते हैं वो, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अहंकारियों को केवल अपना प्रभाव दिखाई पड़ता है। दुर्योधन ने बार बार मना किया, बार बार मना किया, बार बार मना किया, अरे खा लो खा लो। एक बार भगवान कृष्ण ने कहा सुन दुर्योधन, मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं नारायण हूँ। सारी दुनिया जिस लक्ष्मी के पीछे भागती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, वो लक्ष्मी क्षीर सागर में बैठ करके मेरे चरण दबाती है। जब मैं बैकुंठ में रहता हूँ तब भी मेरे चरण दबाती है, इसलिए मुझे लक्ष्मी की कमी तो है नहीं। सारी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है और वो लक्ष्मी मेरे पास बैठ करके मेरे चरण दबाती है, मुझे अभाव किस बात का है। दूसरी बात है प्रभाव, तो तू इतना दुर्जन और दुष्ट है, भाइयों की संपत्ति छीन कर बैठा है, तेरे इतने कुकर्म हैं, तेरे जैसे कुकर्मियों का कोई प्रभाव मेरे ऊपर नहीं हो सकता। और सुन, मैं जनार्दन हूं, मैं श्री कृष्ण हूं, न मैं अभाव में खाता हूं, न मैं किसी के प्रभाव में खाता हूं। अगर श्री कृष्ण खाते हैं तो केवल भक्त के भाव में खाते हैं। तेरे 56 प्रकार के व्यंजनों से मेरा कोई लेना देना नहीं। जा रहा हूं और जाकर के विदुरानी के केले के छिलके खा के आ रहा हूं। पर हम इस भावना को अपनाते नहीं। भगवान ने दुर्योधन के साथ इस संवाद में अपना पासवर्ड दे दिया था हम लोगों को कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़े। हमारे बच्चों को हम ऐसा पासवर्ड देते हैं, जब चाहे हमको खोल लें, हमको सामने ले आए। पर इस पासवर्ड का हमने कभी प्रयोग नहीं किया। हमने प्रभावों से अपने गुरु को प्रभावित करने का प्रयास किया, हमने अभावों से अपने गुरु को प्रभावित करने का प्रयास किया, हमने अपने स्वभावों से गुरु को प्रभावित करने का प्रयास किया। पर इससे कुछ नहीं होगा। याद रखो, जो सच्चा सद्गुरु होगा न कभी प्रभाव से तुम्हारे प्रभावित होगा, न तुम्हारे अभाव के रोने से तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे भीतर अगर इतना भी भाव आ गया तो जब हम पुकारें और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो आ जाएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे जीवन की समस्या का समाधान कर देंगे, और गुरु ही कर सकता। याद रख लेना। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती कहती है महाराज जब अवतार नहीं होगा तो तुम लोगों की सहायता कैसे करोगे? क्या रोज नया नया उपाय बना करके आओगे, रूप बना करके आओगे, उतरोगे नीचे, बंसी पकड़ के आओगे, धनुष बाण लेकर के आओगे, डमरू बजाते आओगे, त्रिशूल उठा करके आओगे? कैसे आओगे? कैसे रक्षा करोगे? कैसे लोगों को सिखाओगे? ग्रंथ तो तुम्हारे हैं, ये ग्रंथ तुम्हारे कभी जला दिए जाते हैं। नालंदा और तक्षशिला में इन ग्रंथों में न जाने कितनी कितनी तैयारियां कर दी गई हैं। एक विलियम्स था, आपने इतिहास पढ़ा होगा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए देता था एक श्लोक को बर्बाद करने के लिए। एक हलंत और विसर्ग हटाने के लिए विलियम्स करोड़ों रुपए देता था अपने जमाने में कि इनके श्लोकों को बदल दो, ये आने वाली पीढ़ियां लड़के मर जाएं। तो तुम्हारे पास तुम्हारे शास्त्र भी प्योर नहीं बचे हैं, पढ़ोगे क्या? हनुमान चालीसा तो एक छोटा सा प्योर बचा हुआ है, इसमें भी चेंज ऊंज होते रहता है, पता नहीं क्यों। ये तो बढ़िया है, ठीक ठाक है, इसी को पढ़ो, इसको मानो, और इतना ही मान लोगे तो काम बन जाएगा। हमारे आगे फोन चलाओगे तो हम उठा देंगे। कितने भी प्रेमी रहोगे, फोन चलाओगे तो हम उठा देंगे। क्योंकि हम जब व्यासपीठ पर होते हैं तो किसी के नहीं होते, एक ईश्वर से बंध करके एक अपने गुरु के भाव को लेकर के बैठते हैं। तो जितासन जितसंग जित श्वास जितेंद्रिय, आगे बैठना हो तो आगे बिल्कुल शिष्यत्व को लेकर बैठो श्रोता की तरह, और नहीं तो पीछे बहुत जगह हैं, जो करना करो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर गुरु की वाणी लगे तब सुनने आओ। और उस बीच में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर बहुत जरूरी फोन आ रहा हो, देश की रक्षा की बात हो तो जरूर उठा लेना, पर हमको लगता नहीं कि उनका फोन होगा। तो फिर प्रायोरिटी तय करनी होगी जिंदगी में। अभी अभी कहा कि लव विदाउट लविंग एक्टिविटीज टुवर्ड्स द बिलवेड इज सैम। वह प्रेम जिस प्रेम में प्रेम की क्रिया न हो, वो प्रेम प्रेम नहीं, पाखंड मात्र है।
प्रायोरिटी चाहिए, प्रायोरिटी, प्राथमिकता। और वो प्राथमिकता केवल तालियों में नहीं, कर्म में दिखना चाहिए। तुम अपने बच्चों को जब कुछ सिखाते हो और दूसरे दिन वही गलती करते हैं तो कान पकड़ के मारते हो, ये नहीं सीखेगा, ये नालायक है, ये हमारा जीवन बर्बाद करके छोड़ेगा, ये राक्षस पैदा हो गया घर में, ये कहां से असुर आ गया, इसको कितना भी समझाओ नहीं समझता। और तुम क्या करते हो? तुम भी तो अबोध हो धर्म के मामले में, आध्यात्म के मामले में। वो उम्र से बच्चे हैं, तुम ज्ञान से बच्चे हो। बच्चा केवल उम्र से नहीं होता, आयु से नहीं होता। अबोध कहते हैं। अबोध क्यों कहते हैं बच्चों को? मैं गुरुजी अबोध है, बेचारा छोटा है। छोटा और अबोध क्यों कहते हैं? जिसको बोध ना हो उसको अबोध कहते हैं। अबोध बच्चे को कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अबोध? नॉलेजलेस पीपल। जिनको आत्म संबंधी ज्ञान नहीं है उन्हें अबोध कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि संत अगर 20 वर्ष के भी हैं और सामने 70 साल का वयस्क भी आया है, तब भी संत कह देते हैं, और बेटा कैसे हो? अगर कोई साधारण अंग्रेज देख ले, बोला भारत वाले पागल हो गए क्या? ये 20 साल का आदमी 70 साल के आदमी को बेटा कह रहा है, ये पगला गए भारत वाले सब। पर उनको ये प्रबोध नहीं है कि यहां ज्ञान की दृष्टि से, केवल आयु की दृष्टि से भारत नहीं चलता। केवल आयु वृद्ध की बात नहीं करता भारत, ज्ञान वृद्ध की बात करता है। ज्ञान में परिपक्वता कितनी है। इसलिए अष्टावक्र जैसे छोटे बालक जब जनक के दरबार में आते हैं और जनक को कहते हैं अपना राज सिंहासन छोड़ और तेरे कर्मचारियों के जहां जूते और चप्पल रखे हैं वहां जाकर के बैठ, तब तुझे आत्मज्ञान होगा। 8 जगह से टेढ़े अष्टावक्र, छोटे से बालक, और जनक कितने विराट राजा, पर गुरुजी छोटे। हे बेटा सुन, जा जूते चप्पल पर बैठ। और जनक जाते हैं और बैठते हैं और ज्ञानी बनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बाद नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के समकक्ष कभी अष्टावक्र की गीता का भी अध्ययन करो। भगवान श्री राम तुमको बहुत अच्छे लगते हैं तो कभी वशिष्ठ जी के द्वारा दिए गए भगवान राम के उपदेश, जिसे योग वासिष्ठ कहते हैं, उसे पढ़ो। एक बार भगवान ने भगवान के रूप में अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान दिया, उसको गीता कहते हैं। भगवान उसके पहले कहे कि एक बार भगवान के रूप में मैं ज्ञान दूंगा और एक बार मैं शिष्य बनूंगा और गुरु से लूंगा, पर दोनों मामला वही रहेगा। रामावतार में भगवान शिष्य बन करके वशिष्ठ से वही ज्ञान लेते हैं जिसे योग वासिष्ठ कहा गया। कृष्णावतार में अर्जुन भगवान से वही ज्ञान लेते हैं जिसे श्रीमद् भगवत गीता कहा गया। और राजा और एक कुरूप व्यक्ति के बीच, एक छोटे से बच्चे के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, उसे अष्टावक्र गीता कहते हैं। भारतीय योग मीमांसा और ज्ञान का राष्ट्र है।